लाभ है। तो अब यही पूरा चल रहा है। तो सत्ता बहुत कुछ दे के गई। स्वर्ग आया है, स्वर्ग लेने वालों की बहुत कमी है। बैन स्वर्ग लेने वाला कहीं लोग को बैन करते हैं, ये काट कौन लोग है। तो एक घर में स्वर्ग आ जाए कब, कितनों पैसा कमाईबा, रोग आई, पैसा तो आपको रोग लाएगा। बस यही चीज समझिए। किसी के घर में देख लीजिए आप, गारंटेड, जिसके घर में केवल पैसे पर ध्यान है तो उसके घर में स्वास्थ्य नहीं आ रहेगा, वो स्वास्थ्य में सारा पैसा जाएगा। बस यही में यही व्यक्ति, क्योंकि गायत्री की 10 भुजाएं, एक 5 आत्मिकी 5 भौतिकी। तो आत्मिकी अगर आपके पास नहीं है, भौतिकी है, सुख आपके पास जो संपत्ति है, अथवा है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास आत्मिकी नहीं तो आप खड्ग में गिर जाएंगे। आत्मिकी है खूब, खाली पियर पड़े पे खाली घूमत हवा, अगर धन दौलत ना तब बोल तो बहुत बेकार है ना। तो दोनों, गायत्री का गोत्र सांख्यायन गोत्र। गायत्री का साधक कभी अगर रोगी है, बीमार है, अभाव में है, तो समझिए गायत्री का साधक नहीं है। बस एक शब्द में तो खाली कक्षा 1 में गैला पढ़े और कक्षा 1 में बताएगा जब स्वाध्याय समयदान अंशता ये इतने देर था। तो कक्षा 1 से जो का प्रोफेसर हो जीवा का बोला कलर को ना हो सकता, इंटर हाई स्कूल इंटर के बाद इंटर पे जाए कलर होगा। तो कक्षा 1 का लोग पकड़ ले रहा, कैसे काम चली बोला। तो ये रुद्राभिषेक का क्रम आपके जो है चक्रों के माध्यम से, चक्रों के भेदन से संबंध है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को अगर तब आपका शिव माने आत्मा, तब कल्याण है आपका होगा। शिव में जितने भी देखिए, गंगा यहाँ है तो गंगा माने क्योंकि आदमी के ऊपर गंगा थोड़ा बैठी है। गंगा माने मस्तिष्क आपका हर स्थिति में शांत हो, स्थिर हो, है ना। फिर इसके बाद यहाँ देखिए कि क्या है, चंद्रमा है, शीतलता का प्रतीक है। कंठ में, कंठ तक अगर जो है मानो क्या है, वो नाग बैठा हुआ है, विषधर सांप, अगर आप जो है कंठ तक आरुद्ध हो, किससे, तो से बुरे आदमी आपके साथ भी हो, आपके ऊपर असर न हो। अब तभी तक असर रहेगा जब तक आप शरीर मान के चलेंगे, तब तक। मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर अगर होता है आदमी, तो जिस दिन मरा हुआ है द्वार पे तो ऐसे पड़ा है, कहा सब जाए गोड़ धर क्यों ना, रिश्तेदार आई तो लम्बे से गई ने कहीं कि ना गई, और वही के खाली जान, वही के माजा, वही के कुल आचमन खटकर्म करा है। तो जिस विधि से आत्मा का कल्याण, इसीलिए शंकर के मंदिर ज्यादा इसीलिए बने, यही बताने के लिए। शिव मन आत्मा, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा की खेती करो, बस। आत्मा इस यहाँ जो है सबसे बड़ी अगर कोई खेती है तो आत्मा की खेती, इसीलिए आप आए बस। अगर ये खेती में अगर आपने चूक कर दी तो तब जाके फिर से नीचे ही होने, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, अगर खाली घर द्वार बनौले में और कुल बढ़ोले में और लड़का पैदा कैले में लगा गला, कहाँ पैदा हुआ जान था, कीड़ा के घरे जो कीड़ा पड़ोवा में होने, कहीं से उतना तो ना पैदा कर पेगा, यहाँ वहां जाके आराम से पैदा करा। उतना बड़ा साम्राज्य जो नाला से लगी और नदी तक पहुंचा दी कीड़ा, पहुंच जाने की ना, उतना बड़ा साम्राज्य तो कहीं ना हो सका। उतना बड़ा राजा जाके बना, वही घर बनावा को यहाँ भेजा ललात्मक प्रीति का की आत्मा। हाँ, अगर स्थितियां भी आपके अनुकूल हो गई, अनुकूल का मतलब आदमी अगर गरीब है, खाने पीने परेशान है, तो चोरी कर लेता तो कथा रह जाएगा बेचारा, भाई पैसा कौड़ी के अथवा बेचारा ले जायदा हो। अब खूब संपन्न आदमी हो, चोरी करे तब बोला तो कुल भगवान तो लहू रहे धन दौलत, ये खेती में कोनो दिक्कत क्यों करे वाला ना है, और तब तो यही पड़ल रहा घुसी आयल, तब का हुई तो वो आदमी उसको जो है दरकिनार कर देगा, चलो बताओ। तो यही चीज है, ये रुद्राभिषेक जो आपके यहाँ होगा, तो इन सारी चीजों का वही समझिए कि रुद्रताएं हमारे जीवन में कब नहीं आएंगी, जब आप मजबूत होंगे। हम शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम एवं निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। और पहला क्या है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। अनुशासन क्या है,
यही अनुशासन है जो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था कि सारे लोग देव हुए तो आप महादेव कैसे